जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र। धर्म क्या है? हिंदुओं का धर्म से क्या तात्पर्य है? ईश्वर के विषय में किसी धारणा तथा उनकी उपासना की किसी भी पद्धति को अंग्रेजी में रिलीजन कहते हैं। पश्चिम का रिलीजन अपने अनुयायियों से अपेक्षा रखता है कि वे किसी सांप्रदायिक मतवाद में विश्वास रखकर उसके द्वारा अनुमोदित कर्म कांड का अनुष्ठान करते रहें। परंतु हिंदुओं के धर्म शब्द का तात्पर्य इससे कहीं अधिक गंभीर तथा व्यापक है। संस्कृत भाषा की ध्री धातु से निष्पन्न धर्म शब्द का अर्थ होता है वह जो धारण किए रहे। विश्व की प्रत्येक वस्तु का अपना एक धर्म है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व निश्चित रूप से किसी न किसी अन्य वस्तु पर आधारित होता है। इससे सहज ही समझा जा सकता है कि सभी वस्तुओं का अस्तित्व उसके मूल स्वभाव पर निर्भर करता है, क्योंकि मूल स्वभाव को हटा देने से उस वस्तु के अस्तित्व का ही लोप हो जाता है। इस कारण वस्तु के मूल स्वभाव को ही उसका धर्म कहा जाता है। जैसे कि अग्नि का धर्म है उसकी दाहिका शक्ति और जड़ वस्तु का धर्म है उसका स्थावरत्व। इसी प्रकार मनुष्य का भी एक स्वभाव है जो उसे विश्व के अन्य पदार्थों तथा प्राणियों से पृथक करता है। मनुष्य का यह मूल स्वभाव ही उसका धर्म अर्थात मानव धर्म है। प्रश्न उठता है कि मनुष्य का वह मूल स्वभाव क्या है? हिंदुओं के अनुसार मनुष्य में ईश्वरीय भाव से परिपूर्ण हो जाने की एक असाधारण क्षमता है। अपनी इसी क्षमता के कारण मनुष्य अन्य प्राणियों से पृथक होने का दावा रखता है और इस कारण उसकी यह विशेष क्षमता ही मानव धर्म है। मनुष्य के हृदय में देवत्व निहित है, अतः उसका यह रूपांतर सहज ही संभव है। हिंदू धर्म कहता है कि ईश्वर सर्वत्र विराजमान है, वे हमारे हृदय में भी हैं। स्वरूपतः हम ईश्वर से अभिन्न हैं, परंतु हमारा यह स्वरूप हृदय के भीतर छिपा रहता है। मन के शुद्ध न होने तक हमें उसका बोध नहीं होता। जैसे बिजली के बल्ब पर धूल की परत जमी रहने पर उसके अंदर का प्रकाश दिखाई नहीं देता, ठीक वैसे ही मन के मलिन होने पर दिव्य ज्योति दिखाई नहीं देती। यद्यपि ईश्वर सर्वदा ही हमारे भीतर बाहर व्याप्त रहते हैं। अतएव जैसे प्रकाश प्राप्त करने के लिए बल्ब के कांच को साफ रखना जरूरी है, ठीक वैसे ही हृदय देवता को प्रकट करने के लिए मन को शुद्ध करना पड़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, स्वार्थपरता इत्यादि मलिनताएं ही हमारे अंतर्निहित देवत्व का आवरण है। जब तक मन इनके वश में रहता है, तब तक पग पग पर हमसे भूलें होती रहती हैं और कई बार तो हमारा आचरण पशुओं के जैसा हो जाता है। ये मानसिक दुर्बलताएं हमारे दुख का बोझ असह्य बना देती हैं और हमारे सगे संबंधियों तथा पड़ोसियों में से अनेकों के मन में अशांति पैदा करती हैं। मन की इस मलिनता के कारण अपनी सहज अवस्था में हम प्रायः पशु के समान ही आचरण करते हैं। तथापि हम लोग वस्तुतः पशु नहीं हैं, क्योंकि हम में ईश्वर की ओर बढ़ने की क्षमता है जो पशुओं में नहीं है। मन की सारी मलिनताओं को दूर करके अपनी दिव्यता को प्रकट करने की शक्ति लेकर मनुष्य जन्म लेता है। यही हमारा मानव धर्म है। जो लोग इस मानव धर्म की अवहेलना कर काम, क्रोध आदि में निमग्न रहना चाहते हैं, वे अब भी मनुष्य नहीं बन सके हैं। वे अब भी मनुष्य के रूप में पशु ही हैं। पर जो लोग मन को पूर्णतः शुद्ध निर्मल करके उसमें अंतर्निहित देवत्व को प्रकट करते हैं, वे ही यथार्थ मनुष्य यानी कि पूर्ण मानव हैं। वस्तुतः मार्ग काफी लंबा तथा लक्ष्य बहुत दूर है। प्रच्छन्न देवत्व की पूर्ण अभिव्यक्ति आसानी से नहीं होती। एक कदम चलकर ही पूरा मार्ग पार नहीं किया जा सकता। तथापि यह निश्चित है कि धर्म पथ पर थोड़ा सा भी अग्रसर होते ही उसके सुफल का बोध होने लगता है।
मन की पवित्रता बढ़ने के साथ ही साथ हम में ज्ञान, शक्ति तथा आनंद का स्फुरन होने लगता है। इस आध्यात्मिक उन्नति का जरा सा स्वाद मिलते ही हम और भी अधिक ज्ञान, शक्ति तथा आनंद पाने के लिए व्यग्र हो उठते हैं। कई जन्मों तक इसी प्रकार चलते चलते जब मन पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, तभी व्यक्ति को भगवान का दर्शन तथा स्पर्श मिलता है और उसके साथ बातचीत होती है। यहाँ तक कि उसके साथ एकत्व का बोध भी हो सकता है। वस्तुतः तभी मनुष्य को पूर्णता की उपलब्धि होती है, क्योंकि जो दिव्यता अब तक उसमें प्रच्छन्न थी, वह अब पूर्ण रूप से व्यक्त हो उठती है। जो लोग सचमुच ही ईश्वर को पा लेते हैं, वे उन्हीं के समान हो जाते हैं। वे प्रेम, आनंद, शक्ति तथा ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं। वे जड़ प्रकृति से ऊपर उठकर पूर्णतः मुक्त हो जाते हैं। तब वे न तो किसी वस्तु से बनते हैं और न ही विचलित ही होते हैं। कोई भी बाधा उनके मन की अविराम शांति को भंग नहीं कर सकती। उनके लिए अभाव, दुख, भय, द्वंद्व तथा क्षोभ का कोई कारण नहीं रह जाता। उनके मुखमंडल पर सदैव दिव्य आनंद की आभा विराजती है और उनके आचार व्यवहार का अलौकिक माधुर्य देखकर उन्हें देव मानव के रूप में पहचानते देर नहीं लगती। उनके पूर्ण निस्वार्थ हृदय से सबके लिए समान रूप से प्रेम प्रवाहित होता रहता है। जो कोई भी ऐसे महात्मा के संपर्क में आता है, उसके हृदय में शक्ति, पवित्रता तथा शांति का संचार हो जाता है। वस्तुतः ऐसे महापुरुष को ही मानव जीवन की पूर्णता प्राप्त कहा जा सकता है। ऐसे लोगों को ही सच्चा धार्मिक या पूर्ण मानव कहते हैं। विभिन्न युगों तथा विभिन्न देशों में अनेक ऐसे ईश्वर दृष्टा देव मानवों का आविर्भाव हुआ है। ये लोग ही मानव समाज के रत्न हैं। हृदय की पूर्णता के आवेग में वे लोग अपने अपने जीवन की अनुभूतियों का प्रचार कर गए हैं। जिस पथ पर चलकर उन्होंने भगवान का दर्शन पाया था, उस पथ का विवरण वे अपने अनुयायियों को दे गए। उनके इस उपदेशों के आधार पर ही संसार के अधिकतर धर्मों का गठन हुआ है। चित्त शुद्धि के लिए भिन्न भिन्न महापुरुषों ने भिन्न भिन्न पथों का आविष्कार किया है। उनके विभिन्न उपदेशों की मूल बातों में कोई भेद नहीं है। भेद है तो केवल बाह्य विवरणों में। संसार के सभी सच्चे धर्म निष्ठावान साधक को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। प्रत्येक धर्म भगवान की प्राप्ति का एक सच्चा मार्ग है। धर्म के विषय में ऐसी उदारता तथा सार्वभौमिक धारणा हिंदू नर नारियों ने अपने शास्त्रों से सीखी है। हिंदुओं का विश्वास है कि ईश्वर दृष्टा ऋषियों तथा अवतारों के उपदेशों से धर्मों को जो रूप मिला है, उनमें कोई भूल नहीं हो सकती। महापुरुषों के मूल उपदेश जगत की अमूल्य संपदा हैं। इन्हीं से मनुष्य को आगे बढ़ने का निश्चित और सही मार्ग प्राप्त होता है। ये ही जगत के सच्चे धर्म हैं। परंतु दुख की बात यह है कि संसार में धर्म के नाम पर जो कुछ चलता है, उसमें धर्म के सार भाग की अपेक्षा असार भाग ही अधिक है। महापुरुषों की वाणी का मर्म कालांतर में कुछ बुद्धिहीन मतवादों तथा रूढ़ियों के ढेर के नीचे दब जाता है। इन महापुरुषों के तिरोधान के काफी काल बाद अयोग्य लोगों पर धर्म के संरक्षण का भार आ पड़ता है और इसी कारण कालांतर में धर्म की ऐसी दुर्दशा होती है, क्योंकि तब अपवित्र मन के लोग ही धर्माचार्य तथा पुरोहित का आसन ग्रहण कर लेते हैं। सूक्ष्म आध्यात्मिक अनुभूति की कौन कहे, वे लोग महापुरुषों के मूल उपदेशों का तात्पर्य तक नहीं समझ पाते। इस कारण दूसरों को धर्म समझाने के चक्कर में वे धर्म के यथार्थ तत्व को विकृत कर डालते हैं। उनकी व्याख्या तथा प्रचार के फलस्वरूप धर्म आचार बहुल कट्टरता में परिणत हो जाता है। उनके शिष्यगण धर्मांध तथा उद्धत हो जाते हैं और तब धर्म के नाम पर कलह तथा अशांति की सृष्टि होने लगती है। अपनी चित्त शुद्धि के लिए धर्म का आचरण न करके वे लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे के प्राण
लेने पर तुल जाते हैं। अफसोस, इन अयोग्य लोगों के हाथ पड़कर धर्म की कैसी शोचनीय दशा हो जाती है। जैसा कि स्वाभाविक है, धर्म का यह विभत्स रूप देखकर बुद्धिमान लोग नाराज हो जाते हैं, परंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि नाराज होकर वे लोग धर्म को ही त्याग देना चाहते हैं। दूसरी तरफ जगत में सर्वदा ऐसे कुछ विवेकशील व्यक्ति भी होते हैं जो अज्ञ पुरोहितों के बहकावे में नहीं आते। पूरी बात पर विचार करके वे समझ जाते हैं कि अज्ञ पुरोहितों तथा धर्म प्रचारकों द्वारा उत्पन्न की गई भ्रांतियां धर्म के बाहरी स्तर तक ही सीमित हैं और उसका भीतरी स्तर सर्वदा ही अमूल्य संपदा से परिपूर्ण रहता है। हिंदू धर्म के अध्ययन से यह पता चलता है कि यथार्थ धर्म और ग्लानिग्रस्त धर्म के बीच कितना अंतर है। हिंदू शास्त्रों ने स्पष्ट कहा है कि अनधिकारी धर्म गुरुओं से धर्म शिक्षा लेना संकट का मूल है। धर्म को उसके मूल महापुरुषों की अमर वाणी में ढूंढना होगा। व्याख्या की जरूरत होने पर केवल ईश्वर द्रष्टाओं पर ही निर्भर करना होगा। केवल इतना ही नहीं, हिंदू शास्त्रों का विधान है कि केवल सिद्ध व्यक्ति को ही गुरु के रूप में वरण करना चाहिए। यह बात याद रखनी होगी कि धर्म साधना की वस्तु है। केवल बातों के आडंबर से कुछ नहीं होगा। सच्चा मनुष्य बनने के लिए हमें अपने मन को पवित्र करना होगा। यही हमारा प्रथम और प्रधान कर्तव्य है। केवल हिंदू, मुसलमान या ईसाई कहकर अपना परिचय देने से अथवा किसी धर्म मत में आस्था दिखाने से या फिर अपने धर्म शास्त्रों में विशेष पांडित्य हासिल कर लेने से ही कोई धार्मिक नहीं बन जाता। धार्मिक बनने के लिए हमें धर्म के अवतारों तथा महापुरुषों की शिक्षाओं के अनुसार आचरण करना पड़ता है। पूरे जीवन को नियंत्रित करना पड़ता है। अभिष्ट प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। अपने अंतर के दैवी भाव का विकास करके हमें सच्चा मनुष्य बनना होगा और इसके लिए हमें प्राणपण चेष्टा करनी होगी। वस्तुतः धर्म लाभ अर्थात यथार्थ मानवता का स्फुरन तभी होता है जब भगवान अंतर में पूर्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं। मानव जीवन की यह चरम सार्थकता हासिल करने के लिए सजग साधना की आवश्यकता है। वर्तमान अध्याय की मूल बातें इस प्रकार हैं। ईश्वर विश्व में सर्वत्र विराजते हैं। एकमात्र मनुष्य ही उन्हें अपने आप में प्रकट करके पूर्णतः दिव्य बन सकता है। तभी उसके जीवन में चरम सार्थकता आती है। तभी वह विश्व के बाकी जीवों से पृथक यथार्थ मनुष्य के पद पर आरूढ़ होता है। तभी वह सहज स्वाधीनता, असीम आनंद, असीम क्षमता और अनंत ज्ञान का अधिकारी बनता है। आध्यात्मिक अनुभूति से निकली उसकी अमोघ वाणी सामान्य जन को कर्म पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मानव जीवन के चिर काम्य इस लक्ष्य तक पहुंचने का पथ दिखाना ही धर्म का कार्य है। विभिन्न अवतारों द्वारा प्रवर्तित धर्म मतों में से प्रत्येक इस उद्देश्य की प्राप्ति का सच्चा पथ है और इसी कारण धर्म साधन सापेक्ष है। धर्मोपदेश पालन करने के लिए निष्ठापूर्ण साधना की जरूरत है। हमें धर्म के निर्देशों के अनुसार अपने जीवन की गति नियंत्रित करनी होगी, आचार व्यवहार सुधारने होंगे। अन्यथा यदि हम अपने मन के कीचड़ में ही पड़े रहे तो निश्चय ही पशु के स्तर पर रह जाएंगे।